अभी हमारा जो है वो सेशन है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट में फर्स्ट एड का सेशन है। तो फर्स्ट एड में आपको बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम देखें, अच्छा कहीं पे भी हम लोग किसी भी विक्टिम को डील करने के लिए पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना है। उन दो चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ है? सबसे पहले है डेंजर और उसके बाद है रिस्पॉन्स। किसी भी विक्टिम तक आपने पहुंचना है तो जब आपको पता चला कि वहां पे कोई इमरजेंसी हुई है तो सबसे पहले आपके जहन में ये दो चीज़ें होनी चाहिए, डेंजर और रिस्पॉन्स। ये क्यों ज़रूरी है? बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हुआ ये कि किसी ऑफिस में, किसी रूम में या पंप रूम में या बॉयलर में कहीं पे भी गैस की लीकेज हो गई। वहां पे कोई लोग काम कर रहे थे या कोई एक विक्टिम काम कर रहा था, वो उस गैस की लीकेज की वजह से बेहोश हो गया। अब आप लोग थे बाहर, आपने उसको देखा, तो ये हमारी नेचर है कि हम लोग फौरन किसी ना किसी की मदद करने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। तो जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो जिस गैस की वजह से वो बेहोश हुआ था उसी गैस की वजह से आप भी बेहोश हो सकते हो, क्योंकि आपने वहां पे उस एरिया में डेंजर को असेस नहीं किया। लाइव इलेक्ट्रिक वायर किसी की बॉडी के साथ कनेक्टेड है और आप लोगों ने क्या किया, डेंजर असेस ना किया और आप लोग उसको हाथ लगा लिया किसी ने उसको छुड़वाने के लिए या उसको हटाने के लिए, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि डेंजर जो है किसी भी जोन में जाने से पहले, इमरजेंसी में पहुंचने से पहले डेंजर जो है उसको असेस करना बहुत ही जरूरी है। जब आप लोग खुद सेफ होंगे तो किसी की मदद कर सकेंगे, वरना आप किसी की मदद नहीं कर सकेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स। अच्छा, अब आपने डेंजर को असेस कर लिया। 1112 पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज जो है, रेस्क्यू 1112, वो कहती है वो उसको ये डेंजर को असेस करने का एक फार्मूला बताती है। अगर जब आपने जाना है तो पीछे से तो आप आ रहे हैं, आपको पता है पीछे एरिया सेफ है, और आगे आप जा रहे हैं, आगे आपको नजर आ रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे देखना है, ठीक है। जब आप जा रहे हैं ये 2 से 3 सेकंड का काम है, और आपने किसी भी क्लोज एरिया में एंटर होने से पहले गैस को भी स्मेल कर लेना है। तो ये 3 या 4 सेकंड में क्या होगा, आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आप विक्टिम को इजीली डील कर सकते हैं। अब वहां पे आप पहुंचने के बाद रिस्पॉन्स उससे पूछेंगे कि भाई मैं फलां बिन फलां हूं, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं, आपको क्या हुआ है। तो रिस्पॉन्स में वर्बल रिस्पॉन्स है, अगर आपको वो बोल सकता होगा तो आपको वर्बल रिस्पॉन्स देगा। भाई मुझे यहां से मैं गिरा हूं, मुझे ये चोट लगी है, या मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, या किसी स्मेल की वजह से मैं बेहोश हो गया हूं, या मुझे चक्कर आ गया, या कुछ भी। अगर तो वो वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि वो बेहोश हो चुका है। तो फिर आप उसको टैपिंग करके चेक करेंगे। तो ये शोल्डर जहां पे आप उसको टैप करेंगे, जब आप किसी को यहां पे टैप करते हो तो यहां पे एक तो ये शोल्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन है यहाँ पे। अगर किसी वजह से उसकी कोई हड्डी टूटी हुई है तो ये हड्डी उसकी बची होगी, ठीक है। आप इस पर टैप करोगे उसकी बॉडी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा नंबर, अगर यहाँ पे टैप करते हो तो डायरेक्ट ब्रेन को सिग्नल जाएगा। अगर वो नींद बेहोशी की हालत में है तो वो उसको हो सकता है को होश आ जाए या वो आपको रिस्पॉन्स करे। ये कान की जो लो है इसके ऊपर आप उसको पिंच करेंगे, हल्का सा पिंच करेंगे, तो ये भी सिग्नल कहाँ जाएगा, आपका सीधा ब्रेन में जाएगा और हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्स करे। तो अगर यहाँ पे ये 2-3 काम करने के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो अनकॉन्शियस है, वो बेहोश है। तो जो बेहोश होंगे उसकी ट्रीटमेंट जो है वो फर्दर है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने डेंजर और रिस्पॉन्स चेक करना है किसी भी इमरजेंसी को डील करने से पहले। तो वो क्यों करना है वो आपको बता दिया गया है, और ये क्यों ज़रूरी है ये आप लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अगर आप सेफ होंगे तो किसी को सेफ कर सकेंगे, किसी की मदद कर सकेंगे। अगर आप ही डेंजर में चले जाएंगे तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज।